नमस्कार। विज्ञान कक्षा 10वीं NCERT विज्ञान विषय अध्याय 7 नियंत्रण एवं समन्वय अभ्यास के प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन्स है? ए इंसुलिन, बी थायरॉक्सिन, सी एस्ट्रोजन या डी साइटोकाइनिन। उत्तर है डी साइटोकाइनिन। अगला प्रश्न है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं? ए ध्रुमिका, बी सिनेप्स, सी एक्सॉन या डी आवेग। सही उत्तर है बी सिनेप्स। तीसरा प्रश्न है, मस्तिष्क उत्तरदायी है? ए सोचने के लिए, बी हृदय स्पंदन के लिए, सी शरीर का संतुलन बनाने के लिए या डी उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में ग्राही का क्या कार्य है? ऐसी स्थिति पर विचार कीजिए जहां ग्राही उचित प्रकार से कार्य नहीं कर रही हो। क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं? उत्तर है ग्राही संवेदनशील अंगों में होती है। ये पर्यावरण से सूचनाएं ग्रहण करते हैं। इनके द्वारा व्यक्ति पर्यावरण से स्वयं संतुलित करता है। यदि ये उचित तरीके से कार्य ना करें तो मस्तिष्क सूचनाएं ग्रहण नहीं कर पाएगा या देर से करेगा, अतः व्यक्ति असुरक्षित हो जाएगा। प्रश्न पांचवा है, एक तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन की संरचना बनाइए तथा इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। उत्तर है तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई है। यह 3 हिस्सों में बटी होती है। ए ध्रुमिका, बी कोशिकाएं और सी एक्सॉन। हमारे शरीर में संवेदी तंत्रिका तथा तंत्रिका होती है। संवेदी तंत्रिका ग्राही अंगों से उद्दीपन प्राप्त कर सूचनाओं को मेरुरज्जु तक ले जाती है तथा वाहक मस्तिष्क से सूचना अंगों तक पहुंचाती है। प्रश्न छठा, पादप में प्रकाशानुवर्तन किस प्रकार होता है? उत्तर है जड़ प्रकाश के विपरीत मुड़कर अनुक्रिया करती है तथा तने प्रकाश की दिशा में मुड़कर। इसे प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। पादप में ऑक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। यह प्रकाश सूर्य के प्रकाश में तने के अंधेरमय भाग में आ जाता है और वहां की कोशिकाओं को लंबा कर उन्हें प्रकाश की ओर झुका देता है। इसे धनात्मक प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। जड़ें ऋणात्मकता दर्शाती है। प्रश्न 7, मेरुरज्जु आघात में किन संकेतों के आने में व्यवधान होगा? उत्तर है प्रतिवर्ती क्रियाएं संपन्न नहीं हो पाएंगी। इसके अलावा सभी सूचनाएं ठीक प्रकार से संचारित नहीं होगी। प्रश्न 9, एक जीव में नियंत्रण एवं समन्वय के तंत्र की क्या आवश्यकता है? यदि जीव में नियंत्रण एवं समन्वय का तंत्र न हो तो कोशिकाएं जीव की इच्छा अनुसार कार्य नहीं करेंगी, अतः इन पर नियंत्रण अति आवश्यक है। बहुकोशिकीय जीवों में सामान्य क्रियाओं के लिए यह प्रभावशील है। प्रश्न 10, अनैच्छिक क्रियाएं तथा प्रतिवर्ती क्रियाएं एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न हैं? उत्तर है अनैच्छिक क्रियाएं। पहला, इन क्रियाओं को मस्तिष्क नियंत्रित करता है। हृदय का धड़कना, सांस लेना। ये क्रियाएं संपन्न होने में ज़्यादा समय लेती है। प्रतिवर्ती क्रियाएं, इन क्रियाओं को मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित किया जाता है। उदाहरण, गर्म पदार्थ को स्पर्श करने पर हाथ का हटाना। दूसरा, ये क्रियाएं संपन्न होने में बहुत कम समय लेती है। प्रश्न 11वां है, जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय के लिए तंत्रिका तथा हार्मोन्स क्रियाविधि की तुलना या व्यतिरेक कीजिए। उत्तर है तंत्रिका क्रियाविधि। पहला, तंत्रिका तंत्र संवेदी सूचनाएं प्राप्त कर अपना संदेश भेजता है तथा नियंत्रण करता है। दूसरा, शरीर में तंत्रिका तंत्र अपना जाल बना लेता है तथा इसकी अपनी संरचनात्मक इकाई है।
प्रतिवर्ती क्रिया, शरीर के अंगों में महत्वपूर्ण ग्रंथि ही हार्मोन स्रावित होते हैं। ये हार्मोन्स के ही क्रियाएं उदाहरण हैं। वृद्धि, विकास, जनन आदि को नियंत्रित करते हैं। हार्मोन स्वयं ही शरीर में स्रावित होते हैं। प्रश्न 12वां है, छुई मुई पादप में गति तथा हमारी टांग में होने वाली गति के तरीके में क्या अंतर है? उत्तर है इसका, छुई मुई पादप में गति, पहला पॉइंट, इस पादप में गति का आधार स्पर्श है। दूसरा, यह गति पत्तियों के झुकने व खिलने पर आधारित है। तीसरा, यह पत्तियों के आकार में भी परिवर्तन होता है। हमारी टांग में होने वाली गति, इसमें गति का आधार मानव तंत्रिका तंत्र है। दूसरा, यह गति पेशियों के सिकुड़ने व फैलने पर आधारित है। तीसरा, यह पैर या उसकी पेशियों के आकार में कोई परिवर्तन नहीं है। धन्यवाद। अगले वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे।